पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में तालिबान का जिक्र कर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पर हुए दोनों युद्धों में इस्लाम की रक्षा के लिए भाग नहीं लिया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि अफगानिस्तान से जंग में उनके लोगों को जिहाद के नाम पर मरवाया गया और फिर भी पाकिस्तान उससे सबक नहीं सीखा। उन्होंने दरअसल बताया है कि पाकिस्तान ने इन युद्धों का समर्थन करने के लिए अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए, जिन्हें आज तक सुधारा नहीं जा सका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1999 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का समर्थन हासिल करने के लिए दोबारा जंग में शामिल हो गया, जिसकी हमने भारी कीमत चुकाई है। उन्होंने इन फैसलों के लिए पूर्व सैनिक प्रमुख जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की आलोचना करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर से भी बदतर टिश्यू पेपर की तरह किया गया है और फिर उसे फेंक दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने तर्क दिया है कि इस गलत फैसले ने पाकिस्तान को दूसरों के युद्धों में एक मोहरे के रूप में स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसे अमेरिका ने करवाया, और उस समय पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार को अमेरिकी बैसाखियां चाहिए थी और इसलिए हमने इसमें अपने लोगों को शामिल कर दिया, जो बड़ी गलती थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि तालिबानियों ने रूस के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत की थी उसका नाम जिहाद रखा। हालांकि वो जिहाद नहीं था, क्योंकि रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया था और इस जंग में पाकिस्तान को शामिल होने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी हम लड़े। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए हम साल 2001 में तालिबान के खिलाफ हो गए और वो यानी कि अमेरिका तो चला गया, लेकिन हम आज तक उसका नुकसान उठा रहे हैं और इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। हमने 2 जंगों में फरीक बने जो अफगानिस्तान के सॉइल पे लड़ी गई। जनाब स्पीकर, सोवियत यूनियन जब आया अफगानिस्तान में तो काबुल में जो हुकूमत थी उनके इनविटेशन पे आए थे, उनकी मर्जी से आए थे, कोई इन्वेजन नहीं थी। ये आइडिया या ये थ्योरी जो है ये अमेरिकनों की थ्योरी है। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मज़हब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जिहाद था, कोई जिहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं कायदे आज़म ने कहा था, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन कहा था। यहां तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाज लड़ना था। जनाबे वाला, उस जहाज से हमने कुछ सीखा नहीं वो सबक। एक किताब है के अजीज की, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। हमने पूरी तारीख अपनी री राइट की उस जहाज को के ऊपर फिट बैठने के लिए। ये तारीख है, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया, हमें अकल फिर भी ना आई। उन्नीस 1999 के कू के बाद जो हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, वो भी देवर ऑल्सो वेरी डेस्परेट टू हैव एंडोर्समेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 9/11 जो है उसकी आज तक नहीं पता लगा किसने कराया। अफगानिस्तान ने तो नहीं कराया था। वो जितने उसमें इन्वॉल्व थे उस सारी ट्रेजेडी में, वो लोग, उनमें से कोई भी जो है पश्तून नहीं था या कोई भी हज़ारा नहीं था या कोई भी कोई और किसी अफगान कौम से ताल्लुक नहीं था उसका।
हमने उसमें भी हम जो है एक नहीं, दो नहीं, 2 दहाइयां जो है हम उसमें किराए के ऊपर अवेलेबल हो गए। और मकसद सिर्फ ये था कि जनरल मुशर्रफ जो है उनको अमेरिकन बैसाखियां चाहिए थी। हम जब तक जनाबे स्पीकर इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। ये डिवाइन सिस्टम का एक हिस्सा है। आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है, ये उसका ब्लो बैक है। ये हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, ये हमारे सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये कौमी मंजरनामे का हिस्सा बनना चाहिए हमारे। अगर हमने एब्जॉल्व करना है अपने आप को माजी की गलतियों से, तो लेट्स मेक ए कन्फेशन। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे दी है। कायदे ने कहा था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, उसमें उसने अमेंडमेंट कर दी, फेथ पहले ले आए। क्या किसी को जरूरत थी पाकिस्तान में फेथ डेमोन्स्ट्रेट करने की? हम मुसलमान हैं, फिरके हमारे मौजूद हैं, लेकिन हम सब मुसलमान हैं। कोई 97-98% आबादी इस मुल्क की मुसलमान है। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। अपनी मुसलमानियत को जो है साबित करने के लिए, इस शनाख्त को जो है तलाश करने के लिए हमें अरब में या इराक में या ईरान में या अफगानिस्तान में या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब बस गए यहां पे आके, नस्लें बस गई, 10-10, 15-15, 20-20 सदियां गुजर गई, तो इस मट्टी से तो रिश्ता जोड़ें, इस मट्टी से नाता तो जोड़ें। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं, इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे।